जी बिग बॉस खेलते हैं इनके साथ, ठीक है। उनको पहले डरा दिया बहुत ज्यादा और ठोक भी दिया। अब मोदी जी ने बोला कि बहुत दिनों से लोग चुपचाप बैठे हैं, अब एक काम करो, एक मॉक ड्रिल करवाओ जरा। पाकिस्तान के टीवी एंकर घबरा रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, भारत ने कल मॉक ड्रिल के बारे में बोल दिया है, क्या दोबारा ब्रह्मोस मार सकता है? वहां पे ये टेलीविजन स्टूडियोज में डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रही है, वहां पे पसीने छूट रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या फौरी तौर पे हमें क्या इंतजाम करने चाहिए? हम कैसे बच सकते हैं? भारत में मॉक ड्रिल हो रही है, उनको लगा फिर से ब्रह्मोस आ रहा है। पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल। 31 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल हो रही है। लेकिन अब हुआ ये है कि इधर तो ड्रिल होती है और उधर ड्रिल मशीन चलने लगती है उनके दिलों में। और कई बार तो ये लगता है, अच्छा, जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं, मोदी जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो आप अपेक्षा करेंगे बिल्कुल कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई देगा जो उसके आसपास नहीं है। कहते हैं इधर मॉक ड्रिल होती थी, उधर बांग्लादेश भी घबराने लगा है अचानक। यही रणनीति है। ये मुझे लगता है मोदी जी बिग बॉस खेलते हैं इनके साथ, ठीक है। उनको पहले डरा दिया बहुत ज्यादा और ठोक भी दिया। अब मोदी जी ने बोला कि बहुत दिनों से लोग चुपचाप बैठे हैं, अब एक काम करो, एक मॉक ड्रिल करवाओ जरा। पाकिस्तान के टीवी एंकर घबरा रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, भारत ने कल मॉक ड्रिल के बारे में बोल दिया है, क्या दोबारा ब्रह्मोस मार सकता है? वहां पे ये टेलीविजन स्टूडियोज में डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रही है, वहां पे पसीने छूट रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या फौरी तौर पे हमें क्या इंतजाम करने चाहिए? हम कैसे बच सकते हैं? भारत में मॉक ड्रिल हो रही है, उनको लगा फिर से ब्रह्मोस आ रहा है। तो ये कुछ दिनों में तो भारत को ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा एक ऑपरेशन है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। बस बीच में कहना पड़ेगा कल ड्रिल होगी, कल मॉक ड्रिल होगी। नहीं, तक पहुंचना नहीं, कल मॉक और अगली खबर यह है कि भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में फ्लाइंग टेस्टिंग। कल आपको ये मेजर गौरव आर्य बता रहे थे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं वहां पर इस इंजन की टेस्टिंग हो रही है। भारत की 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका में हो सकता है इसका इस्तेमाल। छोटे फाइटर प्लेन में भी लगाने की योजना चल रही है। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में इस्तेमाल की भी योजना है। कावेरी इंजन किन मायनों में खास है और ये हमारे लिए कितना बड़ा माइलस्टोन होगा, हमारा डेवलप किया हुआ इंजन अगर हम लगा सकते हैं इन फाइटर जेट्स में? तो इनफैक्ट कल सर ने बताई थी, बहुत प्यारी बात बताई थी कि कावेरी जब बनाया था तो उसके अंदर उतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था कि तेजस को वो टेक ऑफ करवा ले, उड़ा ले। तो अब क्या करा कि उन्होंने बोला एक तो हम फर्दर डेवलप करेंगे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। दूसरा, फ्रांस की एक कंपनी है साफरान जो कि इंजन बनाती है, राफेल में भी साफरान के इंजन लगे हैं। उस कंपनी को यह बोला था कि साहब आप भारत में आके को प्रोड्यूस करिए और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दीजिए। और तीसरी चीज जो यूकैव है, यूकैव जिसका नाम घातक है, घातक में वो कावेरी का इंजन लगाया जा रहा है जिसमें कि जाहिर सी बात है पायलट नहीं, उसमें पायलट नहीं है, उसमें स्टेल्थ के फीचर्स डाले जा रहे हैं और वो ऑटोनोमस है, वो उड़ेगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंट्रोल करा जाएगा और पाकिस्तान में जाएगा। मैं ये भी सुन रहा हूं पीके श्रीवास्तव सर कि ये कावेरी को लेकर और अचानक एमका को लेकर भारत के इस कदम से रशिया और अमेरिका भी सरप्राइज्ड है। नहीं, सरप्राइज नहीं है, उनको ये पता था कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा। लेकिन जिस मौके पर कर रहे हैं और जिस तेजी से कर रहे हैं, जो गति आई है उससे सरप्राइज। स्पीड एंड स्केल। ओके। स्पीड एंड स्केल थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। कावेरी जो है एक तरीके से उसने हमारे लिए इकोसिस्टम क्रिएट किया इंजन पार्ट्स का, इंजन कंपोनेंट्स का। क्योंकि किसी एक इंजन में जस्ट टू टेल यू देयर आर अबाउट 3000 प्लस पार्ट्स। वो जो कि एक इंजन में 3000 से ज्यादा पुर्जे लगते हैं। हाँ, ज्यादा। ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें 3000 से ज्यादा पुर्जे हैं, जो कि आप जाएंगे कम से कम 700 से 800 वेंडर के पास। अब आपके पास इकोसिस्टम आ गया है। अगर आपके पास इकोसिस्टम है तो नेक्स्ट को लाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। इसलिए अब सैफरान ने भी हाथ बढ़ाया है, इसीलिए अब सब हाथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हाथ आप बताइए किसके पास हाथ बढ़ाया जाता है? जिसके ऊपर आपको विश्वास हो और जो सही राह पर चल रहा हो और जिसके साथ शक्ति हो। करेक्ट। और यहाँ पर ये 3000 पुर्जे वाला कावेरी आपको दिखाई दे रहा है। ये कावेरी जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है सर, ये हमारे लिए क्या आने वाले दिनों में, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े हुए सर, ये किन मायनों में हमारे लिए ये गेम चेंजर हो? देखिए, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का सोल जो है एरो इंजन होता है। और एरो इंजन इस दुनिया में कुछ ही देश बनाते हैं जो जाने जाते हैं। एरो इंजन। ये एरो इंजन है। एरो इंजन मींस क्या हुआ सर? एयरक्राफ्ट का इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन, ओके। एरो इंजन, ओके। एयरक्राफ्ट का इंजन जो फ्लाई कर सकता है। कि जब भी किसी चीज से आप फ्लाई करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर हम बनाते हैं अपने पास एमका, तो हमें 10,000 टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, मतलब 10,000 टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। 10,000 टेस्ट, 3000 पुर्जे, 10,000 टेस्ट, 700 से ज्यादा वेंडर। ये छोटा काम नहीं है जो इंजन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में बीचों बीच। समझिए ये क्या है? आप समझिए, इसमें हमें जो टेक्नोलॉजी जो अभी हमें थोड़ा सा हमें बीट कर रही थी, वो क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी थी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स पर 1500
से 2000 के टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है। अच्छा। और वही थ्रस्ट देती है जो इंजन को चाहिए। तो उस हम मटेरियल साइंस, मैंने आपकी शो पहले भी कहा था, हमें मटेरियल साइंस को किसी तरीके से हार्नेस करना है, बाकी हम कैपेबल हैं। तो इसके लिए ये हमें मदद करेंगे, इन्होंने ये वादा किया है। हमारा डर जो है वो यूएस के साथ ये है कि शायद वो टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी न शेयर करें। ओके, अरे हाँ, बहरहाल बदमाश है सर। ये बदमाशी तो खैर पहली बार नहीं है और हम इसके लिए तैयार भी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा इधर कुछ तनाव कम जैसी स्थिति बनी और उधर विश्व युद्ध 3 की धमकी मिल गई है, वर्ल्ड वॉर 3। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे दी है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी बुरी चीज ट्रंप समझते होंगे, मेदवेदेव ने कहा है। ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा था कि वो आग से खेल रहे हैं, अजीब पागल आदमी है और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 उम्मीद करता हूं, मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका समझता होगा। ये वील्ड वार्निंग है, क्लियर एक्सप्लिसिट वार्निंग है, क्या है ये? नहीं, बात यह है कि देखिए अब ट्रंप ने क्या करा कि शुरू में लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि आएगा ये फैसला, और ट्रंप ने बोला भी ऐसे था कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, 36 घंटे के अंदर 48। अब पता लग रहा है कि सारी फेक प्रॉमिसेस थी ट्रंप की। ट्रंप ने बोला खत्म कर दूंगा, ट्रंप ने बोला है कि देखो तुम ऐसा कर लो कल तक खत्म। उन्होंने बोला सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। अच्छा देखो, अगर तुमने हॉस्टेजेस, उसने हमास को भी बोला, हमास ने भी इसकी बात नहीं मानी। इसने हुथियों को बोला, हुथियों ने इसी के जहाजों पे अटैक कर दिया, अमेरिकन नेवी के, यूएस नेवी के। तो बेसिकली अरे एलन मस्क अलग हो गया। हाँ। एक दिन पहले उसने कहा अच्छा टाटा बाय बाय, मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं। एलन मस्क ने माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिए, भाई मेरा बस का रोग नहीं है। मतलब ये तय है कि आदमी सनकी हो गया है ये आदमी पैदल है दिमाग से। दिमाग से। मैं पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा ये कहता था कि हाँ बड़ा फैसला कर रहा है, और कुछ फैसले इसने अच्छे भी लिए, ऐसी बात नहीं कि सब, और मैं उन फैसलों को सपोर्ट करता हूं। आदमी से मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, जो अच्छा काम करता है ठीक है, बुरा काम करता है पॉइंट आउट। ये इतना रैंडम है, इसको खुद नहीं पता कि शाम को क्या बोलने वाला है। इस सवेरे का बोला शाम को चेंज कर देता है, अब खुद ही बोलिए। ये रशिया को कहता है कि ही इज मैड, और ये सब पुतिन को बोल रहा है। पुतिन इतना खतरनाक आदमी है, इतना ज्यादा डेंजरस आदमी है पुतिन के मंत्री ने चिपका दिया इसको, पकड़ के इसको चमका दिया अच्छी तरीके से। बोला कि बेटा तू हमें बोले, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात कर रहा है, इसने इसको पकड़ के चमका दिया अच्छी तरीके से। यार यू कांट से दीज थिंग्स अगेंस्ट द रशियन प्रेसिडेंट। ऐसा थोड़ा ना आप पुतिन के बारे में कुछ बोल दोगे, और अगर है तो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। अच्छा, ये यूक्रेन को पैसा नहीं देना चाहता भाई, यूक्रेन को कहता है तू मत लड़, रशिया से कहता है कि ठीक है तुम मत लड़ो। ओ भाई वेयर आर योर स्टेक्स? क्यों तुम्हारी लोग बात माने? तुम्हारी बात माने क्यों? तुम हो कौन? तुम क्या कर लोगे? कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कह रहा लगा दे टैरिफ। पहले ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब इसकी ईरान भी बात नहीं मान रहा, ईरान भी कह रहा है, ईरान को धमकियां दे रहा है कि तुम देख लेना आग बरसेगी, फलानी बरसेगी। ईरान ने बोला वी डोंट टेक यू सीरियसली। वहां पे भी तो कम थोड़ा ना बैठे ऊपर। ईरान ने एक और काम किया है जी, पाकिस्तान को भी एक आईना दिखाया, आगे मैं बताने वाला हूं। जी। तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जापान। उत्तर कोरिया और चीन के मिसाइल परीक्षण से हलचल बढ़ गई है। जापान में ज्यादा से ज्यादा बंकर बनाने की योजनाएं चलने लगी हैं। अमेरिका, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होने वाला है। ये कभी भी कुछ भी, ये इनमें से चिंगारी बड़ी हो सकती है सर। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये सब लोग अपनी तैयारियां करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है दिनेश, बड़ी इंपॉर्टेंट। जब ये एक्सरसाइज होती है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जॉइंटनेस के लिए या हम लोग आपस में एक दूसरे के सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, ड्रिल समझ लें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझ लें, सिर्फ वो नहीं है। ये मैसेजिंग होती है, ये ऑप्टिक्स होते हैं कि देखो हम लोग एक साथ हैं। अगर एक से पंगा लिया यानी कि सबसे पंगा, ये हमारी कैपेबिलिटी है। तो दुनिया भर में ऑप्टिक्स अपनी बताते रहते हैं लोग, साहब ये हमारी कैपेबिलिटी है। भारत भी तो करता है। भारत मंगोलिया के साथ ड्रिल कल डिस्कस कर रहे थे। मंगोलिया के साथ हमारी नेवी बहुत बड़ी ड्रिल करती है, हमारी एयरफोर्स करती है, सब लोग ड्रिल्स करते हैं, और ये पावर प्रोजेक्शन है एक्चुअली। लेकिन सर दिनेश, इसमें एक और बात होती है, अगर टाइम है तो। जी प्लीज। वो बात ये होती है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, वो भी बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि आप जितना जहाज चलाएंगे उतने पुर्जे खत्म होंगे, उतने बिकेंगे, उतना फ्यूल चलेगा। वही मामला है। ट्रेड एंड टैरिफ आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये, लेकिन ये ट्रंप को लेकर आने वाले दिनों में दुनिया में, खैर अमेरिका में तो मुझको लगता है मोह भंग होना शुरू हो गया है इनसे। दुनिया में इनको कैसे, ये उस स्टेज में है कि इनको लेगेसी की चिंता होनी चाहिए कि मुझको दुनिया कैसे याद रखेगी। क्या ये अपने आप को सन की, वो जो कहते हैं ना कि नाक में अगर मक्खी बैठी हुई तलवार लेके नाक उड़ा दो, ये उस तरह के व्यक्ति। मैं एक बार अगर सर आपकी अनुमति हो एक बात बोलूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग ट्रंप को समझते हैं नेता है, ये नेता वेता नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि रियलिटी टेलीविजन का स्टार है।
ये एक टीवी सीरीज करता था दी अप्रेंटिस, और अप्रेंटिस कर ये बिल्कुल जैसे बिग बॉस टाइप का होता ना, उस टाइप का आदमी है ये कभी ये जस्ट इमेजिन आप टैरिफ कर रहे हैं किसी देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, और आप ट्वीट कर रहे हैं कि चलो जो भी रैंडम फिगर इसके दिमाग में आया कि कल से तुम्हारे ऊपर 165, चलो 165 नहीं 185 कर देते हैं, चलो डन 185 डन, ये ऐसे डिसाइड होता है। शाम को और शाम को कुछ और कर देता है। अच्छा बढ़ा दिया 250 तक, 250 बढ़ाने के बाद अगले दिन कहता है चलो वापस 10 पे ले आते हैं। 90 दिन पूरी 90 दिन के लिए उसकी पूरी इकोनॉमी आपने गोल कर दी, और आप ये खेलता रहता है सबके साथ, इसलिए अमेरिकन भी इससे परेशान हो रहे हैं। अब ये इसको कहते हैं क्या? लेकिन दिनेश मैं कह सकता हूं आपकी, चलो एक बात, अगर ट्रंप की नेटवर्थ देखिए इस पूरे सिस्टम में डबल हो गई है इस पीरियड में। ओ मतलब इस पागलपन का भी कुछ हासिल है, ऐसे नहीं है कि ये पागलपन रैंडमली किया जा रहा है। मैंने बोला ना टीवी स्टार है वो। ओ तो ये सबसे बड़ा टीवी एंकर ट्रंप है, सबसे बड़ा। दिस इज हाउ ट्रंप इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की स्ट्राइक। अगली खबर, पाकिस्तान सेना आतंकियों का सहारा लेती है। सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति दिखाई। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया।